नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंकाओं से घिर चुकी है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अमेरिका के कुछ खास विमान चुपके से ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस गए और 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला इतना गुप्त और सटीक कैसे हुआ? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर यह हमला एक ऐसी जंग की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है? क्या भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान अब क्या जवाब देगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब आसानी से देंगे। दोस्तों, ये हमला कोई साधारण हमला नहीं था। ये अमेरिका की सैन्य ताकत और उसकी चतुराई का एक शानदार नमूना था। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बमवर्षक विमानों को इस मिशन के लिए चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेल्थ विमान क्या होता है। आसान भाषा में स्टेल्थ यानी गुप्त। ये ऐसे विमान हैं जिन्हें कोई रडार पकड़ नहीं सकता, यानी ये दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस सकते हैं, वो भी बिना किसी को खबर हुए। इन विमानों को अमेरिका ने डिएगो गार्सिया से भेजा था। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है जहां अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। लेकिन इन विमानों का सफर यहीं से शुरू नहीं हुआ था। पहले ये विमान अमेरिका से हवाई के टापुओं पर पहुंचे, फिर वहां से गुआम गए और आखिरकार डिएगो गार्सिया पहुंचे। इसके बाद ये सीधे ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस गए। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक और चालाकी दिखाई। उन्होंने कुछ डिकॉय बमवर्षक यानी नकली विमान पश्चिम दिशा से भेजे। डिकॉय का मतलब है कुछ ऐसा जो ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन नकली विमानों की वजह से ईरान का ध्यान पश्चिम की तरफ गया, लेकिन असली B-2 विमान चुपके से पूर्व दिशा से आए और ईरान की 3 अहम साइट्स पर बमबारी कर दी। इस दौरान ईरान का हवाई रक्षा तंत्र यानी जो सिस्टम हवा में आने वाले खतरों को रोकता है, वो पूरी तरह नाकाम रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका का एक भी विमान नहीं गिरा। ये उनकी तकनीक की ताकत को साफ दिखाता है। अब बात करते हैं इस हमले के सबसे बड़े सवाल की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की फोर्डो साइट, जो उनके परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, ईरान का कहना बिल्कुल उलट है। ईरान का दावा है कि उनकी फोर्डो साइट जमीन से 90 मीटर नीचे बनी है। इतनी गहराई में बनी साइट को बम से नष्ट करना आसान नहीं है। ईरान का यह भी कहना है कि उन्हें पहले से ही इस हमले की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने अपनी साइट से सारे जरूरी उपकरण और कर्मचारियों को पहले ही हटा लिया था। अमेरिका ने इस हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम यानी ऐसे बम जो जमीन के अंदर गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका ने एक के बाद एक कई बम गिराए ताकि वो साइट को ज्यादा से ज्यादा नष्ट कर सके। लेकिन क्या वो फोर्डो साइट को पूरी तरह खत्म कर पाए हैं? ये अभी साफ नहीं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गहराई में बनी साइट को पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान अब क्या करेगा? ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा, लेकिन कैसे? एक बड़ा खतरा ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? दोस्तों, ये एक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम तेल के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर हैं। इसके अलावा ईरान की प्रॉक्सी ताकतें भी सक्रिय हो सकती हैं। प्रॉक्सी ताकतें यानी वो समूह जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं, जैसे यमन और लेबनान में मौजूदा कुछ संगठन। अगर ये समूह सक्रिय हो गए तो ये जंग और फैल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो वो और सख्त कदम उठाएंगे। यानी दोस्तों, ये मामला अभी और ज़्यादा गर्म हो सकता है। दोस्तों, ये हमला सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है कि रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान
आम आदमी को होगा। अब आप हमें कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये हमला शांति लाएगा या फिर ये एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।